इस क्वेश्चन में कह रहा है 20 ओम प्रतिरोध वाला धारा मापी 0.005 एम्पियर धारा से पूरे स्केल पर विक्षेप देता है। इसे 1 एम्पियर तक धारा नापने वाले एमीटर में कैसे बदलेंगे? इस दशा में परिवर्तित एमीटर का कुल प्रतिरोध कितना होगा? ठीक है, तो कुल प्रतिरोध हमें बताना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें धारा मापी का प्रतिरोध दे रखा है जी, कितना 20 ओम, और वो धारा दे रखी है जिसपे धारा मापी पूरे स्केल पर विक्षेप देता है, तो वो होती है आई जी 0.005 एम्पियर। हमें धारा कितना नापना है? 1 एम्पियर। तो मैक्सिमम धारा जो अधिकतम धारा होती है उसका मान लेते हैं, तो वो 1 एम्पियर है। कैसे बदलेंगे? तो सीधी सी बात है, एक शंट लगा दो समांतर में, ठीक ना, उस शंट की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। ठीक, तो फॉर्मूला होता है आई माइनस, पहले एक मिनट, आई जी इंटू जी बराबर आई माइनस आई जी इंटू एस। ठीक है, तो आई जी कितना है? 0.05 गुणे 20 बराबर आई कितना है? 1 माइनस 0.005 इंटू एस। तो 20 गुणे 5 100। ठीक है, तो एस बराबर क्या हो जाएगा? 0.100 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.005, तो ये हो जाएगा 0.995। पॉइंट हटा दो, तो एस बराबर कितना आ गया? एस बराबर आ गया 100/995। तो एस कितना हो गया? लगभग 1 के बराबर ही आ रहा है, 0.1 के बराबर आ रहा है। फिर भी देख लेता हूँ एक बार डिवाइड लगा के। 100 डिवाइडेड बाय 995, हाँ तो वही 0.1 ही। मुझे लगा शायद 0.1 2 और कुछ आ जाए, 0.1। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? 0.1 ओम का शंट समांतर में लगा देंगे, मतलब धारा मापी के समांतर में लगा देंगे, धारा मापी के समांतर में लगा देंगे। ठीक है, ये स्टेटमेंट लिखना होता है। और फिर कुल प्रतिरोध कह रहा है, तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? एस जी बाय एस प्लस जी। समांतर में तो यही होता है ना, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो एस कितना? 0.1 गुणे 20 बटे 0.1 प्लस 20, मतलब ये हो जाएगा 2/20.1। तो 2/20.1 कितना आ गया? 0.0995 ओम। या इसे भी मतलब आर इक्विवेलेंट कितना लिख सकते हैं? 0.1 ओम। ठीक ना, ये हमारी कुल प्रतिरोध हो जाएगी, दोनों में से कोई भी लिख दो। क्लियर? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो, धारा मापी का प्रतिरोध दिया हुआ था, ये वो धारा है जिससे पूरे स्केल का विक्षेप आता है, तो वो IG होती है। ठीक है, और जितना धारा हमें मैक्सिमम नापना होता है उसी को हम I लेते हैं। तो ये रिलेशन हमेशा याद रखना, IG इंटू जी इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एच। अब इससे शंट का प्रतिरोध निकाल लेते हैं, और फिर उसके बाद आपको स्टेटमेंट लिखना है 0.1 ओम का शंट धारा मापी के समांतर में लगा देते हैं।